तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ह्यूमन और मॉन्स्टरों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास में हेवनली शटरिंग स्वॉर्ड है तो इसीलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर मदद ज़रूर करूँगा। और अब उस मॉन्स्टर की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उसे थैंक यू सीनियर बोल देता है। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम जो है वन शटरिंग स्वॉर्ड है उसकी ग्लोरी जो है उसे वापस लेकर आओगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 8 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है। और वो प्रैक्टिस को करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं हाफ डिवाइन बैटल मार्शल सेक्रेड रियलम के अंदर इंटर कर चुका हूँ और मैं डिवाइन बैटल मार्शल सेक्रेड रियलम से एक ही स्टेप दूर हूँ। और गाइज आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो किन्नान है वो मार्शल सेक्रेड रियलम पर ही है, लेकिन उसने जो मार्शल सेक्रेड रियलम के कुछ छोटे लेवल है जिनके अंदर की बहुत ही कम लोग इंटर कर पाते हैं, उनके अंदर जो किन्नान है वो इंटर कर रहा है। जिसके कारण किन्नान की पावर जो है वो नॉर्मल मार्शल सेक्रेड रियलम के एक्सपर्ट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। और अब जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी दुख की बात है, मुझे लगा था कि यहाँ पर जो सेक्रेड ड्रैगन वेन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, लेकिन मैं तो यहाँ पर रैंक अप जो है वो नहीं कर पाया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर किसी दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर बैठ कर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि तुम सही टाइम पर उठे हो, क्योंकि इस साल की जो मोनार्च रैंकिंग ट्रायल है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए अगर तुम मोनार्च रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से जो डोजो है वहाँ पर पहुँचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते भी बोलता है कि ये तो थोड़ा अजीब है, मोनार्च रैंकिंग जो है वो आज से पहले कभी भी टाइम से पहले स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर आखिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस दूसरे मॉन्स्टर के वहाँ पर पैर को उखाड़ते हुए कि नान से बोलता है कि आखिर मुझे इस बारे में कैसे ही पता होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान की तरफ उस पैर को करते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तुम्हारी एडवाइस के लिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है जो ड्रैगन एम्पर क्लैन का डोजो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जुआन यू होता है वो पहले से ही उस जगह पर खड़ा होता है। और अब जैसे ही वो किन्नान को वहाँ पर देखता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान आखिर तुमने किस तरह की ट्रिक जो है उसे यूज किया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि जो 6 सेपरेट ड्रैगन वेन है वो तुम्हारी मदद करेगा। और उसकी इस बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे इरिटेट होने लगता है, और वो इरिटेट होते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो जुआन यूँ से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बता भी दूँ तो उसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए तुम्हें बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जुआन यूँ होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो मोनार्च रैंकिंग कैंडिडेट है उसके लिए पता नहीं हज़ारों डिसाइपल पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मिड रैंक कैंडिडेट जो है उसके अंदर आ पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर लिन होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि चलो चूँकि सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो अब यहाँ से सीधे जो टर्निंग डोजो है वहाँ पर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टर्निंग डोजो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत ही सारे डिसाइपल मौजूद होते हैं। और अब जो एल्डर लिन होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि टर्निंग डोजो के अंदर केवल वही पर्सन इंटर कर सकता है जो कि कभी पहले मोनार्च रैंकिंग ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट ना किया हो, तो इसीलिए मैं टर्निंग डोजो जो है उसके अंदर नहीं जा सकता हूँ, तो इसीलिए टर्निंग डोजो का लीडर जो है वो यहाँ पर तुम ही होने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जुआन यूँ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि एल्डर लिन इस चीज़ को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलने के बाद वो ऊपर चढ़कर चिल्लाते हुए जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि किन्नान तुम मेरे साथ में चलो, अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर भूखा रहूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खाने के लिए ज़रूर लेकर आए होगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है। जो देखकर एल्डर लिन जो होता है वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान ये हमेशा इसी तरह की हरकतें जो है वो करता रहता है, तो इसीलिए तुम भी इसकी आदत डाल लो। और चलो मैं तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ। अंदर 20 लेवल जो है वो ऐसे है जहाँ पर कि तुम्हें 3 टियान लेवल के कल्टीवेटर मिलेंगे, और 2 लेवल ऐसे है जहाँ पर कि तुम्हें 4 टियान कल्टीवेटर मिलेंगे। और वैसे तो अभी जो सभी टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन जब मोनार्च रैंकिंग ट्रायल स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर सभी लोग जो है वो तुम्हें नज़र ज़रूर आएंगे। और एल्डर लिन के इतना बोलते के साथ ही जो जवान यूँ होता है वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो हेवन सबर सेक्ट के भी डिसाइपल जो है वो आए हैं, लगता है कि अब जो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि आखिर ये हेवन सबर सेक्ट क्या है। जो सुनते के साथ ही जवान यूँ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सामने की तरफ देखो तुम्हें पता लग जाएगा।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी सामने की तरफ देखने लगता है और वो जैसे ही अपने सामने वाले पर्सन को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये मार्सन जो है उसके पास में तो 5th लेवल टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है। जो सुनते के साथ ही जवान यूँ जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ, ये खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है और अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम ली जियो है। और जुआन यूं के इतना बोलते के साथ ही जो ली वजू होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद जुआन यूं जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि इसने हमें सेंस कर लिया, ये हमारी तरफ ही देख रहा है। और जुआन यूं के इतना बोलते के साथ ही जो ली वजू होता है वो अपने खाने को दमादम कर कर खाने लगता है, जो देखने के बाद जुआन यूं जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये खाने को इस तरह से क्यों खा रहा है, क्या इसे ऐसा लगता है कि हम इसके खाने को यहाँ पर छीन लेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ली योजो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो एक ह्यूमन कल्टीवेटर है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हज़ारों साल बाद जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है वो दोबारा से एक ह्यूमन कल्टीवेटर को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। और वैसे भी इस बंदे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसके पास में तो केवल फर्स्ट की रेड इतिहान रैंक की ही मार्शल स्पिरिट है और ड्रैगन एम्परर क्लैन से यही एक्सेप्ट किया जा सकता था कि वे इसी प्रकार के डिसाइपल जो है उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जवानियों जो होता है वो लिनियो के कंधे पर हाथ डालते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें इस मैटर से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये हमारे एम्परर क्लैन को जॉइन करने के लायक है या फिर नहीं है। जो सुनते के साथ ही लियो जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैं तो बस यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे एम्परर क्लैन के पास में डिसाइपलों की कमी हो चुकी है जो कि वे इस तरह के बंदों को भी एक्सेप्ट करने लगे। जो सुनते के साथ ही जवानियों जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे जाकर जो ली यूजो होता है उसके कपड़ों को पकड़ लेता है और उसके कपड़ों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो बंद करो। ये हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन का मैटर है तो तुम्हें इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। जो सुनते के साथ ही जो ली यूजो होता है वो गुस्से में जवान यूं से बोलता है कि चुपचाप मेरे कपड़ों को छोड़ो, क्योंकि अगर तुमने मेरे कपड़ों को नहीं छोड़ा तो याद रखना कि मैं तुम्हें इस तरह की मौत दूंगा जैसे कि पागल कुत्तों को मारा जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो यंग लोग हैं वो अपनी गुस्से के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते और वे छोटी छोटी बातों के ऊपर ही गुस्सा हो जाते हैं। और उसे वहाँ पर देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो मोनार्च दूत है। अगर मोनार्च दूत यहाँ पर आ चुके हैं तो इसका मतलब जो मोनार्च रैंकिंग ट्रायल है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मोनार्च दूत होता है वो उन सभी लोगों को बताता है कि इससे पहले कि मोनार्च रैंकिंग ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर रोल जो है वो बता देना चाहता हूँ। इस बार यहाँ पर एक डिफरेंट इल्यूजन जो है वो बनाया जाएगा, जहाँ पर कि तुम 3 डिफरेंट क्लोन जो है उनके साथ में वहाँ पर कंप्लीट करोगे और मैं तुम्हें बता दूँ कि वे 3 डिफरेंट क्लोन जो है वो मोनार्च रैंकिंग के जो टॉप 3 के एक्सपर्ट है उनके होने वाले हैं। और यहाँ पर जो तुम्हारी मोनार्च रैंकिंग होने वाली है वो तुम्हारी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रेट होगी उसके ऊपर ही डिसाइड होगी। यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी तुम्हारी रैंक भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो चलो फिर अब इस ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का जो नज़ारा होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसकी नज़र जो होती है वो किन्नान के ऊपर पड़ जाती है। और किन्नान को देखने के बाद वो बोलती है कि ये बच्चा तो काफ़ी हैंडसम है, मैं इसके साथ में अकेले खेलूंगी, तुम में से यहाँ पर किसी को भी फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये मोनार्च रैंकिंग के अंदर 3rd रैंक पर आती है, जिसका नाम की कियान कियान है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए 2 और बंदों को देखते हैं, जिनमें से जो मॉन्क होता है वो मोनार्च रैंकिंग की 2nd रैंक पर होता है, जिसका नाम की चैन होता है। और वहीं जो दूसरा पर्सन होता है वो मोनार्च रैंकिंग के फर्स्ट पैलेस पे होता है, जिसका नाम की किंग फैन होता है। और अब जो किंग फैन होता है वो कियान कियान से बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर जो सबसे पहले पर्सन आया है उसके पास में केवल फर्स्ट की रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ का कोई भी पॉइंट नहीं बनता कि हम लोग तुम्हारी मदद करें। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है, सच में ये इल्यूजन बैटलफील्ड जो है वो तो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान कियान होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलती है कि जूनियर, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि आन की आन होती है वो कि नान के ऊपर अटैक को कर देती है। और उसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सक्सेसर की आन हो। जो सुनते के साथ ही जो कि आन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए कि नान से बोलती है कि हाँ, मैं ही की आन हूँ और मेरे जैसा इस वर्ल्ड के अंदर कोई और नहीं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे इस अटैक का मजा चखो।
जो सुनकर कियान कियान जो होती है वो किन्नान के अटैक से बचते हुए उससे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही रूड पर्सन हो, क्या तुम इस लिटिल गर्ल के ऊपर थोड़ी सी मर्सी जो है वो भी नहीं दिखा सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो कियान कियान होती है वो किन्नान के ऊपर अपनी किक से अटैक करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मर्सी नहीं दिखाओगी तो अब मैं भी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर मर्सी नहीं दिखाने वाली, तुम मेरी किक को संभालो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो कियान कियान के जो पैर होता है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम इस तरह से आखिर अपने पैर जो है उसका यूज क्यों कर रही हो। जो सुनने के बाद कियान कियान किन्नान के मजे लेते हुए उसे बोलती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें एक ब्यूटीफुल लड़की जो है उसे इस तरह से देखकर मज़ा नहीं आ रहा। और इतना बोलते के साथ ही जो कियान कियान होती है वो एकदम से सीरियस हो जाती है और वो सीरियस होते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, क्या तुम इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाए कि मेरा ब्रेसलेट जो है वो डिसअपेयर हो चुका है। और कियान कियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो गोल्डन स्नेक जो होते हैं वो किन्नान के चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिसे देखने के बाद कियान कियान जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मेरी ट्रिक के अंदर फंस चुके हो। और कियान कियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे गोल्डन स्नेक जो होते हैं वो आखिर किन्नान से चिपक जाते हैं और जो कियान कियान होती है वो किन्नान को बताती है कि ये गोल्डन स्नेक जो है वो कंटिन्यू तुम्हारी एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब करते रहेगी और तुम इनसे छूटने के लिए जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे ये तुम्हारी पावर को और भी उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में एब्जॉर्ब करेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या मोनार्च रैंकिंग के जो थर्ड पैलेस पर आए वो बस इतना ही कर सकती है, अगर वो इतना ही कर सकती है तो सच में मैं इसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर कितनी पावर को एब्सॉर्ब कर पाते हो और देख रहा हूँ कि तुम आखिर कितने कैपेबल हो और तुम यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाते हो। और इस चीज़ के देखते के साथ ही तो जो कियान कियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये ब्रेक फ्री हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस बच्चे की स्पेशल पावर जो है उसने मेरे गोल्डन स्नेको को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये बच्चा जो है वो आखिर है कौन। और कियान कियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान पूरी तरह से फ्री हो चुका होता है और वो अपनी अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि अब अटैक करने की मेरी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे कियान कियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखने के बाद जो कियान कियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन जिसके पास में फर्स्ट के तियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है वो मुझे इस पॉइंट तक पुश कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उन दोनों को देखते हैं जो कि ऊपर खड़े हुए होते हैं, जिनमें से चैन जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि इस बच्चे के अंदर थोड़ा तो दम है। जो सुनकर किंग फैन जो होता है वो चैन से बोलता है कि अगर टोइस्ट चैन जो है उन्हें यहाँ पर कियान कियान की चिंता हो रही है तो फिर आखिर वे वहाँ पर जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही चैन जो होता है वो किंग फैन से बोलता है कि टोइस्ट किंग फैन आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसे फैलाना बंद करो, मैं तो बस इसीलिए थोड़ी सी चिंता कर रहा था क्योंकि कियान कियान जो है वो एक वोमेन है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी रेपुटेशन डैमेज हो। जो सुनते के साथ ही जो किंग फैन होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में जो बुद्धि टेम्पल के कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोर होते हैं, उनके साथ में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और इतना बोलते के साथ ही किंग फैन जो होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि सच में इस बच्चे के यहाँ पर जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। और सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जो कियान कियान है उसे यहाँ पर मदद की ज़रूरत है, तो इष्ट चैन आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होता है वो सीधे कियान कियान की तरफ जाने ही लगता है और वो कियान के पास में आने के बाद एक जो गोल्डन बेल शील्ड होती है उसे बना देता है, जिसका किन्नान के अटैक उस तक नहीं पहुंच पाते। जिसके बाद अब जो चैन होता है वो कियान कियान को पकड़ने के बाद उसे पूछता है कि कियान कियान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही कियान कियान जो होती है वो उससे बोलती है कि अभी मेरी बारिश जो है वो ख़त्म नहीं हुई तो फिर आखिर तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए क्यों आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चैन को देखने के बाद उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि हो तो तुम सेकंड रैंक के बुद्धा चैन हो, तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर मोनार्च आर्ट द फायर ऑफ कर्मा सर्चिंग ऑफ द हेवन अटैक को बनाना शुरू कर देता है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन होता है वो अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए किन्नान से बोलता है कि जो बुद्धा होते हैं वो कभी भी गुस्सा नहीं करते, लेकिन वे फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन होता है वो अपने अटैक को किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारा अटैक जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये मुझे यहाँ पर डैमेज नहीं कर पाएगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो गॉड ऑफ वार का जो लेफ्ट आर्म होता है उसका इस्तेमाल करने के बाद जो वहाँ पर चैन ने वे गोले से बनाए होते हैं उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें पकड़ने के बाद अपनी पावर से तोड़ना भी शुरू कर देता है। जो देखने के बाद जो चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने कि मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा अटैक जो था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। अगर तुम यहाँ पर एक क्लोन ना होकर भी रियल होते तो मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे इस अटैक को रोकने में मुझे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसके गोलों को वहाँ पर सारे के सारों को तोड़ देता है और उन्हें तोड़ने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चूंकि तुम यहाँ पर एक क्लोन हो तो इसीलिए ये डिसाइड हो चुका है कि इस फाइट को यहाँ पर मैं ही जीतूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसकी तरफ एग्निक स्लैश जो होता है उसे कर देता है जो कि सीधे जाकर उसकी गोल्डन बेल शील्ड से टकराता है, जिस कारण हम भी देखते हैं कि वो किन्नान के अटैक से टूट जाती है। जिसे देखने के बाद तो जो खुद चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी गोल्डन शील्ड जो है वो इतनी आसानी से टूट गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग फैन होता है वहाँ पर आ जाता है और वो एक आर्टिफैक्ट को उनकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि जल्दी से इस बोर्ड का इस्तेमाल करो, क्योंकि उसका स्लैश अटैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो यहाँ पर तुम दोनों की जो क्लोन है उनसे टकराया तो उसके बाद में जो तुम्हारे क्लोन है वो डायरेक्टली यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन होता है वो कियान कियान को अपनी गोद में उठा लेता है। जो देखने के बाद कियान कियान जो होती है वो चैन को पंच मारते हुए उसे बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि जल्दी से मुझे नीचे उतारो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की। जो सुनकर चैन जो होता है वो भी उससे माफ़ी मांगते हुए उसे नीचे उतार देता है। और उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखने के बाद जो किंग फैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्या बोला था। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर तुम लोग इस तरह से करने वाले हो तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए ही नहीं आता। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या अब तुम लोग जो है वो साथ में मेरे साथ फाइट करने वाले हो। अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो, क्योंकि मैं अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही किंग फैन जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मेरे दोस्त तुम जानते ही हो कि जो क्लोन होते हैं वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर फाइट को जीत भी जाते हो तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो चैन और जो कियान कियान होते हैं वो भी किंग फैन की बात में यहाँ मिला देते हैं। जिसके बाद अब जो किंग फैन होता है वो किन्नान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि मेरे दोस्त अगर तुम फ्यूचर में कभी भी जो मेजेस्टी इमोर्टल सेक्ट है उसके अंदर आओगे तो वहाँ पर मुझसे ज़रूर मिलना, हम लोग जो है वो साथ में बैठकर इंजॉय ज़रूर करेंगे। और अब उसकी पावर को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी इंटरनल क्यूआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मानना पड़ेगा कि फर्स्ट रैंक का पर्सन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो सेकंड रैंक और जो थर्ड रैंक की पर्सन है अगर इन दोनों की पावर को मिला भी दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की पावर जो है वो इसके बराबर पहुँचेगी। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी किंग फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या हुआ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपनी क्यूआई का इस्तेमाल कर कर उसके हाथ को हटाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मुझे इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो तुम यहाँ पर अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह के बहानों का सहारा नहीं लोगे। जो सुनते के साथ ही जो किंग फैन होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरा नाम शी किंग फैन है, लेकिन क्या मैं तुम्हारा नाम जो है वो जान सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है। जो सुनते के साथ ही जो किंग फैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है तो मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा जो मेजेस्टी इमोर्टल सेक्ट है उसके अंदर इंतज़ार करूँगा, अगर तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। और उन तीनों के डिसअपेयर होने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्रायल जो था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी मैं जो टर्निंग डोजो था उसके अंदर वापस क्यों नहीं लौटा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान को आवाज़ लगाता है। जिस आवाज़ को सुनने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वो मोनार्च दूत होता है, जिसे देखने के बाद कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मोनार्च दूत क्या जो रैंकिंग थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जो सुनकर मोनार्च दूत जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है वो यहाँ पर देने के लिए आया हूँ।
जो मोनार्च रैंकिंग ट्रायल होता है उसे इसीलिए रखा जाता है ताकि हम यहाँ पर आने वाले जो जीनियस होते हैं उनके टैलेंट और उनकी जो डिटर्मिनेशन होती है उसे देख सके। लेकिन यहाँ पर मोनार्च रैंकिंग के अंदर तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर अपनी रैंकिंग जो है वो खुद चूज़ कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर अपनी रैंकिंग जो है वो खुद ही डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट रैंक रख सकता हूँ या मैं चाहूँ तो मैं अपनी सेकंड रैंक रख सकता हूँ। जो सुनकर मोनार्च दूत जो होता है वो किन्नान से हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम जो कोई जोन सी भी रैंकिंग को चाहे उसे ले सकते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। जो सुनने के बाद किन्नान भी थोड़ा सोचने लगता है और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टर्निंग डोजो पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मोनार्च दूत होते हैं वो उन सभी को कुछ बैग देते हुए उन लोगों को बताते हैं कि जो रैंकिंग ट्रायल था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और मैं यहाँ पर जिसने यहाँ पर मोनार्च रैंकिंग ट्रायल को पास किया है उन लोगों के यहाँ पर नाम देने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहले है ली यूजू और दूसरे पे है मोमो, तीसरे पे है जुआनियो, चौथे पे है किन्नान और इसी तरह से वो सभी लोगों के नामों को लेने लगता है। और इतना बोलते के साथ ही वो सभी लोगों को वहाँ पर उनके रिवॉर्ड जो होते हैं वो दे देता है और उनके रिवॉर्ड को देने के बाद उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे रिवॉर्ड जो है वो तुम्हें दे दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रिवॉर्डों का जो है वो तुम अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करोगे। जो सुनते के साथ ही जो जुआनी हो होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर क्या रिवॉर्ड मिला है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे अपने बैग से निकाल कर क्रिस्टल दिखाने लगता है और उसे वो क्रिस्टल दिखाते हुए उससे बोलता है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5,000 मोनार्च क्रिस्टल जो है वो मिले हैं। जो सुनते के साथ ही जो जवान यूँ होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें 5,000 मोनार्च क्रिस्टल मिले हैं, लेकिन आखिर तुम्हारा रिवॉर्ड जो है वो मुझसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर मोनार्च रैंकिंग की तो मेरी मोनार्च रैंकिंग जो है वो यहाँ पर तुमसे ज़्यादा हाई है, तो उसके बाद भी आखिर तुम्हारे पास में यहाँ पर ज़्यादा क्रिस्टल कैसे है। आखिर मोनार्च दोस्त जो है वो तुम्हारे ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रहे हैं, जबकि तुम तो बस एक ह्यूमन हो। तो फिर आखिर ह्यूमन होने के बाद भी तुम्हें इतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कैसे मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो मोमो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या हुआ अगर ये एक ह्यूमन है तो इसने यहाँ पर मोनार्च रैंकिंग के अंदर जो खुद की रैंक है उसे यहाँ पर अपनी एबिलिटी के द्वारा प्राप्त की है, ना कि किसी के फेवर से। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मोमो होती है वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो तुम यहाँ पर जाकर जो सीधे मोनार्च दूत है उससे जाकर बात क्यों नहीं करते हो, तो तुम इसके साथ में यहाँ पर पंगा क्यों ले रहे हो। जो सुनकर जवान मुंह जो होता है वो मोमो की तरफ देखने लगता है और वो मोमो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम इसे इतना ज़्यादा डिफाइन क्यों कर रही हो और आखिर तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जो सुनते के साथ ही जो मोमो और जो कि नान होते हैं वो दोनों उसे बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर मना करने लगते हैं। जो देखने के बाद जो जवान मोमो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जैसे कि मैं तुम दोनों की बातों पर यकीन कर ही लूँगा, मुझे तुम दोनों की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ यूजू होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मोनार्च दूत है वो यहाँ पर इस तरह का काम करेगी। जरा देखो तो उन्होंने यहाँ पर कितनी अनफेयर रिवॉर्ड जो है वो दी है। जो सुनते के साथ ही जो जवान यूँ होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है कि जो मोनार्च दूत थे उन्होंने तुम्हें यहाँ पर कम रिवॉर्ड दिए है, तो इसका मतलब ये साफ सा है कि उन्हें तुम पसंद नहीं हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इतने कम रिवॉर्ड दिए है। जो सुनकर जो वो यूजू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जवान यूँ होता है उसे बोलता है कि क्या हुआ अगर मेरी रिवॉर्ड कम है, तो इसके बाद भी मेरे रिवॉर्ड यहाँ पर तुमसे ज़्यादा है और उससे अलग तुम्हारे आखिर ड्रैगन एम्परर क्लैन को क्या हो गया। उसकी जो प्राइड थी ह्यूमन डिसाइपलों को एक्सेप्ट ना करने की, आखिर वो कहाँ चली गई, जो कि वे अभी यहाँ पर ह्यूमन डिसाइपलों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जवान यूँ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में यहाँ पर कितना रिवॉर्ड है, लेकिन वो किन्नान के सामने कुछ भी नहीं है। और रही बात हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन की, तो हमारा ड्रैगन एम्परर क्लैन जो है वो एक रिवर की तरह है जो कि सभी लोगों के लिए ओपन है। और अगर बात की जाए किन्नान की तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक ह्यूमन कल्टीवेटर है या फिर नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे ड्रैगन एम्परर क्लैन का एक डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस सीन को पहले भी कहीं देखा है। और गाइस ये कि नान जो होता है वो यहाँ पर जो मोमो होती है उसे टोट मार रहा होता है, क्योंकि मोमो भी कुछ देर पहले कि नान को इसी तरह से डिफेंड कर रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्डरलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर मौजूद जो सभी डिसेबल होते हैं उनसे बोलते हैं कि मोनार्च रैंकिंग ट्रायल जो है वो ख़त्म हो चुका है और तुम लोगों को यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को वहाँ पर पैलेस नहीं मिल पाया है तो
फ्यूचर में यहाँ पर तुम लोगों को अपनी किस्मत के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज है वो ज़रूर मिलेगी। और उससे अलग जिन लोगों ने यहाँ पर मोनार्स रैंकिंग के अंदर हाई रैंक को पा लिया है उन लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा प्राउड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर काउंटलेस पीपल है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और उनके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर लिनो होता है वो अपने पास से एक स्क्रॉल को निकाल लेता है और उस स्क्रॉल को निकालते हुए बोलता है कि आज से तुम लोग जो है वो हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन के ऑफिशियली डिसाइपल जो है वो बन चुके हो। और अगर बात की जाए इस स्क्रॉल की तो ये स्क्रॉल जो है उसे ओल्ड नामिंग स्क्रॉल भी कहा जाता है, जिसके अंदर मिडल कॉन्टिनेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। और इस स्क्रॉल के अंदर तुम्हें नाम से लेके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी उस स्क्रॉल को ले लेता है और उसे लेने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि इसकी मदद से मेरी काफ़ी सारी मेहनत जो है वो बच जाएगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर लिनो होता है वो बोलता है कि जुआन यो और मोमो तुम दोनों यहीं पर ही रुकना और बाकी के सभी लोग जो है वो रेस्ट करने के लिए जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जुआन यो और जो मोमो होते हैं वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं और जो जुआन यो होती है वो थोड़ी परेशान होते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और मोमो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ह्यूमन पीक का जो कल्टीवेशन हॉल होता है वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद अपनी मन में सोचता है कि जो मोमो थी उसने मोनार्च रैंकिंग के अंदर अच्छी रैंक को पाया था, इसीलिए लगता है कि उसने ड्रैगन एम्परर क्लैन के एल्डरों का अटेंशन जो है उसे पा लिया है। जिस कारण अब मुझे लगता है कि वे लोग जो है वो जल्दी ही इस चीज़ को डिस्कवर कर लेंगे कि जो मोमो है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, जिसके बाद हो सकता है कि वे लोग जो है वो मोमो की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को ख़त्म कर दे। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बैग को देखते हुए अपनी मन में सोचता है कि चलो मेरे पास में काफ़ी सारे मोनार्च क्रिस्टल है तो अपनी जो मार्शल स्पिरिट है उसकी रैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो मोनार्च क्रिस्टलों का ऑरा जो होता है उसे अब्सॉर्ब करने लगता है और हम देखते हैं कि कुछ ही पलों में वो 5000 मोनार्च क्रिस्टल जो होते हैं उनके सारे ऑरा को अब्सॉर्ब कर जाता है। जो देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि मैं 5000 मोनार्च क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब कर गया, लेकिन उसके बाद भी मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। लेकिन चलो इतने सारे मोनार्च क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब करने के बाद कम से कम मुझे यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग वर्चुअल क्यूआई जो है वो तो मिल ही गई। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से एक स्क्रॉल को निकाल लेता है और उस स्क्रॉल को निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा मोनार्च क्रिस्टल जो है उन्हें कलेक्ट करना होगा और उसे जल्दी से जल्दी पाने का रास्ता है कि मुझे यहाँ पर मोनार्च वेपनों को सेल करना होगा या फिर मेरे पास में मोनार्च आर्ट होने चाहिए सेल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि ना तो इस टाइम पर मेरे पास में कोई मोनार्च वेपन है और ना ही मेरे पास में कोई मोनार्च आर्ट है जो कि डेमोनिक बीस्टों के लिए सूटेबल बैठता हो। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन वेन मॉन्स्टर होता है वो सीधे आकर किन्नान के सर पर डंडा मारते हुए उसे बोलता है कि बच्चे अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर रहे हो तो फिर आखिर तुम यहाँ पर बैठे हुए कर क्या रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उदास होते हुए उसे बोलता है कि सीनियर मुझे बहुत ही बड़ी अमाउंट के अंदर यहाँ पर मोनार्च क्रिस्टल जो है वो चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उन्हें कैसे प्राप्त करूँ। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन वेन होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्या तुम इतनी सी चीज़ के लिए यहाँ पर परेशान हो रहे थे। चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पर बड़ी अमाउंट के अंदर जो मोनार्च क्रिस्टल है उन्हें प्राप्त करने का तुम जो जुआन यू है उसे किडनैप कर सकते हो और उसे किडनैप करने के बाद जो स्काई वुल्फ ट्राइब है उनसे यहाँ पर मोनार्च क्रिस्टलों की मांग कर सकते हो, जिसके बाद वे लोग तुम्हें बहुत ही बड़ी मात्रा में मोनार्च क्रिस्टल दे देंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर क्या ये वो रास्ता जो है वो वॉयलेंस से कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ नहीं हो जाएगा, क्या आप मुझे कोई आसान रास्ता जो है वो नहीं बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन वेन मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें आसान रास्ता चाहिए तो तुम मेरे साथ में आओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बहुत ही सारे मार्शल मोनार्च आर्ट जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि ये मार्शल मोनार्च आर्ट जो है उन्हें हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो थे उसके द्वारा कलेक्ट किया गया था। और अगर बात की जाए इनकी संख्या की तो इनकी संख्या जो है वो टोटल 86 है और इन्हें जो ह्यूमन और जो डीमन है वो दोनों ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो हर एक टेक्निक जो है उसके प्राइस यहाँ पर 200 मोनार्च क्रिस्टल है, लेकिन अगर तुम इन्हें डिस्काउंट पर बेचते हो तो तुम इन्हें बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी के साथ में बेच सकते हो।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सेलिंग के लिए देने के लिए। अब मैं यहाँ पर इन्हें जल्दी ही सीख कर इन सभी को सेल कर दूंगा। जो सुनकर ड्रैगन वेन मॉन्स्टर जो होता है वो कि नान से बोलता है कि क्या तुम इन सारे के सारों को सीखने वाले हो बच्चे, तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को ज़्यादा पुश मत करो, तुम इन्हें आराम से भी सीख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर ये सभी की सभी टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, इसीलिए मैं इन सभी को सेल नहीं कर सकता हूँ। मैं इन सभी को पहले सीखूंगा और उसके बाद इनकी कॉपी बनाने के बाद उन्हें सेल करूँगा। क्योंकि वैसे भी फ्यूचर के अंदर जो ह्यूमन पीक है उस पर मैं डिसाइपल भी जो है वो रिक्रूट करूँगा, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं जिन डिसाइपलों को रिक्रूट करूँ उनके पास में कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर कोई टेक्निक भी ना हो। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन वेन मॉन्स्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इन्हें सीखना चाहते हो तो तुम इन्हें सीख सकते हो। और सच बताओ तो किस्मत से यहाँ पर जो तुम्हारी सोच है वो बिल्कुल जो है हेवनली शटरिंग मोना मार्शल मोनार्स था उससे मिलती है। और गाइस अगर आप सोच रहे हो कि जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्स था वो आखिर कौन था, तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं बल्कि जो किन्नान के पास में हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है वही थी। क्योंकि किन्नान को मिलने से पहले जो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड थी वो ह्यूमन फॉर्म में रहती थी जिसका नाम की हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्स था। और उसी ने ही ह्यूमन पीक के ऊपर जो मोनार्च आर्ट है उन्हें छोड़ा था। और इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि जो कि नान का लेफ्ट हैंड था वो पहले किंग लॉन्ग सेक्रेड एरिया के अंदर रह रहा था अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान ने वहाँ पर बुकों के ढेर लगा रखे होते हैं और वो उन सभी को ही वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो कि नान होता है वो काफ़ी लंबे टाइम से सोया भी नहीं होता है और जिस कारण उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो वहाँ पर अजीब अजीब से शब्द जो होते हैं वो भी बोल रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जिसने कि सारी टेक्निक जो होती है उन्हें सीख लिया होता है। और उन्हें सीखने के बाद वो बोलता है कि चलो फाइनली ये कंप्लीट हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन एम्पर क्लैन का जो ट्रेडिंग हॉल होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे डिसाइपलों को देखते हैं जहाँ पर कि कोई बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज़ मेरे सामानों को ख़रीद लो। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से दूसरी साइड चलो क्योंकि जो ह्यूमन पीक के लोग हैं वो यहाँ पर 86 मार्शल मोनार्च आर्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उससे पूछता है कि आखिर वो कितने में उसे सेल कर रहा है। जो सुनने के बाद पहला बंदा उसको बताता है कि वो केवल 130 क्रिस्टलों के अंदर ही उसे सेल कर रहा है लेकिन उसके पास में केवल लिमिटेड ही बुक है, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर चलो और अपने लिए अच्छी सी टेक्निक जो है वो ढूंढ लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर बैठे हुए बुकों को सेल कर रहा होता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये 130 क्रिस्टलों के अंदर सच में मोनार्च आर्ट को दे रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए मोनार्च आर्ट की तो जो मोनार्च आर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे साथ में यहाँ पर स्कैम कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो किन्नान को पहचान लेता है और वो किन्नान को पहचानने की बात चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो ह्यूमन पीक का डिसाइपल किन्नान है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ह्यूमन पीक के अंदर मोनार्च आर्ट रखे हुए थे ये उन्हें सेल करने के लिए आया है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग भागते हुए किन्नान के पास में जाने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे 2 बुकें चाहिए। तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे 5 बुक चाहिए। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे 3 बुकें चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मेरा नाम है लिन जियाओ है और मैं यहाँ पर की लिन ट्राइब का डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सचेंज ऑफर जो है वो लेकर आया हूँ। मैं आपको अपनी ब्लड ड्रॉप जो है वो देने के लिए तैयार हूँ लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 6 मोनार्च आर्ट जो है वो देने ही होंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी खुश होते हुए उसे डील बोल देता है और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो किलीन होते हैं उनके यहाँ पर ब्लड की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और मुझे यकीन है कि अगर मैं इसकी मदद से कल्टीवेट करूँगा तो मैं अपनी मार्शल स्पिरिट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और अब किन्नान की बात को सुनने के बाद वो बंदा भी किन्नान को थैंक यू बोल देता है और जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है और तुम इनमें से जो भी 6 को लेना चाहो उन्हें चूज कर सकते हो। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या लिन जियाओ जो है वो इस तरह से यहाँ पर 6 आर्टों को ले रहा है लेकिन क्या ये इसके लिए यूजफुल भी रहेंगे। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी डिसाइपल जो होती है वो बोलती है कि इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर एक मोनार्च आर्ट की यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो उसका प्राइस जो होता है वो 200 मोनार्च क्रिस्टल होता है, तो इसीलिए अगर ये इन्हें सेल भी करता है तो ये एक आर्ट के ऊपर 700 मोनार्च क्रिस्टल बचा सकता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग पीछे हटो, मुझे किन्नान से कुछ बातें करनी है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हुआ जियान है। और अब जो हुआ जियान होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने हुआ डी चैन जो है उसका नाम सुना है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैंने हुआ डी चैन के नाम के बारे में सुना हुआ है। उसके फादर जो है वो ड्रैगन एम्परर क्लैन के फर्स्ट एल्डर है और इसी के साथ में अगर उसके यहाँ पर मोनार्च रैंकिंग की बात की जाए तो उसकी मोनार्च रैंकिंग जो है वो 13वें पैलेस पर आती है। जो सुनकर हुआ जियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम हुआ डी चैन के बारे में जानते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरा बड़ा भाई है, तो इसीलिए किन्नान तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम चुपचाप 3000 मोनार्च क्रिस्टल जो है वो मुझे दे दो, क्योंकि तुम यहाँ पर फेक बुके जो है वो बेच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ये तो थोड़ा अजीब है, आखिर जो पागल है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो पागलों को ठीक करने वाली मेडिसिन जो है वो यहाँ पर नहीं बेच रहा। जो सुनते के साथ ही हुआ जियान जो होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे पागल बोलने की। अब देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ, तुम्हें इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट जो है वो फील होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआ जियान होता है वो अपने पास से एक टोकन जो होता है उसे निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो मैसेज टोकन है, आखिर ये पागल जो है वो यहाँ पर क्या करने वाला है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो हुआ जियान होता है वो उस टोकन का यूज करते हुए जो एल्डर होता है उसे बोलता है कि मॉनिटर एल्डर, आखिर आप कहाँ पर हो, जल्दी से ट्रेनिंग हॉल के अंदर आओ, क्योंकि जो ह्यूमन पीक का कल्टीवेटर है वो ह्यूमन पीक के जो मोनार चार्ट है उन्हें यहाँ पर सेल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये हुआ जियान तो सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म है, इसके जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी बुकों को सेल करना शुरू कर देता है और वो वहाँ पर आराम से पंखे से हवा करते हुए बोलता है कि जल्दी ही मॉनिटर एल्डर जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसीलिए अगर तुम लोग मोनार चार्ट को खरीदना चाहते हो तो जल्दी से खरीद सकते हो। जो सुनकर तो जो हुआ जियान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस बंदे का दिमाग जो है वो खराब है, जल्दी ही मॉनिटर एल्डर जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन इस चीज को जानने के बाद भी इसे डर नहीं लग रहा और वो ही सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं उनमें वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, मुझे मोनार्च क्रिस्टल खरीदने हैं। तभी एक और बंदा बोलता है कि तुम मेरे आगे आ रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी एक और बंदा जो होता है वो आगे बढ़ते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, जल्दी से मुझे 2 मोनार चार्ट तो जो है वो दे दो, इससे पहले कि एल्डर जो है वो यहाँ पर आ जाए। और उनके इस हरकत के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हुआ जियान होता है उसके नकली बाल भी उतर जाते हैं, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोनिटर एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और जो मोनिटर एल्डर होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो चुप हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं उन्हें देखते हैं, जिन्होंने कि वहाँ पर किन्नान से बुक खरीदने के लिए अपना तफरी मचा रखी होती है। और अब उस एल्डर को वहाँ पर देखने के बाद जो हुआ जियान होता है वो भी खुश होते हुए उस एल्डर की तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि फाइनली एल्डर आप यहाँ पर आ गए। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआ जियान होता है वो किन्नान की तरफ इशारा करने लगता है और वो किन्नान की तरफ इशारा करते हुए उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर उस तरफ देखो, वो बंदा वहां पर बैठा हुआ है जो कि यहाँ पर ह्यूमन पीक के जो मोनार चार्ट है उन्हें सेल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुमसे एक ही बार पूछूंगा, क्या जो तुम मोनार चार्ट यहाँ पर सेल कर रहे हो ये ह्यूमन पीक के है? जो सुनते के साथ ही जो हुआ जियान होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर, इससे पूछने की क्या ही जरूरत है, आप इसे पनिश करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो हंसते हुए आगे आ जाता है और वो उस एल्डर को ग्रेट करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर आपने सही कहा, यहाँ पर जो ये आर्ट मौजूद है ये ह्यूमन पीक के ही है। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम्हारा एक्शन जो है वो यहाँ पर ह्यूमन पीक के लिए बिट्रे से भरा हुआ है, तो आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी तुम ह्यूमन पीक को धोखा दो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि मैं ह्यूमन पीक का डिसाइपल हूँ और मैंने जो 86 की 86 मोनार चार्ट थे उन्हें पहले ही सीख लिया है, इसीलिए जो ह्यूमन पीक की लेगेसी है वो कभी भी गायब नहीं होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इन मोनार चार्टों को सेल भी कर देता हूँ तो इसी ह्यूमन पीक के लिए और ही ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर हुआ जियान जो होता है वह हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, तुम्हें केवल आधा महीना ही हुआ है और तुम कह रहे हो कि तुमने आधे महीने के अंदर ही 86 मार्च मोनार चार्ट जो है उन्हें सीख लिया है। इस तरह की चीज़ तुम बस सपने में ही कर सकते हो।
जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तुम जो ये मोनार चार्ट यहाँ पर सेल कर रहे हो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन तुमने कहा कि तुमने जो 86 के 86 मोनार चार्ट है उन्हें आधे महीने के अंदर ही सीख लिया है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो बेफालतू की बकवास है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप मुझे टेस्ट कर कर क्यों नहीं देख लेते हो। जो सुनते के साथ ही जो हुआ जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एल्डर के सामने इस तरह से प्रिटेंड करने की। एल्डर, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बहुत ही अच्छा सबक जो है वो यहाँ पर सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो वहाँ पर जो हुआ जियान होता है उसे मार कर पीछे फेंकते हुए जो कि नान होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर 3 चांस दूंगा। जो सुनकर कि नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलता है कि एल्डर, आप कौन से 3 चांस की बात कर रहे हो, मैं आपकी बात को समझा नहीं। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर टेस्ट करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर 3 चांस जो है वो देने वाला हूँ, जिसके अंदर तुम्हें मुझे ये दिखाना होगा कि तुमने जो 86 आर्ट है उन्हें यहाँ पर सीखा है। और अब एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।